तो चलिए एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मिश्रा मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे और नंबर सिस्टम में हम लोग क्या देख रहे थे, यूनिट डिजिट। ठीक है। और यूनिट डिजिट में हम लोग टाइप 3 तक पढ़ लिए थे। ठीक है। और आज पढ़ने वाले हैं टाइप 4। तो चलिए देखते हैं टाइप 4 में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। हम लोग पढ़ रहे थे यूनिट डिजिट। ठीक है। यूनिट डिजिट निकालना सीख रहे थे। ठीक है। और टाइप आज जो पढ़ेंगे टाइप 3 तक पढ़ लिए, आज टाइप 4 पढ़ेंगे। ठीक है। टाइप 4 में किस तरह से क्वेश्चन आते हैं। मान लीजिए कोई क्वेश्चन दे दिया है 31 के पावर 32 के पावर 33। ठीक है। इस तरह से अगर क्वेश्चन दे दिया है का यूनिट, ठीक है, इनफाइनाइट तक दे दिया। ठीक है। का यूनिट डिजिट अगर पूछ लिया, इसका अगर यूनिट डिजिट पूछ लिया, यूनिट डिजिट क्या होगा। ठीक है। अगर इस तरह से क्वेश्चन पूछ दिया जाए तो हम लोग कैसे बनाएंगे इसको। ठीक है। ऐसे देख बिना बनाए, ऐसे बिना कंसेप्ट के देखिएगा इसको तो आपको लगेगा कि ये नहीं बनेगा। ठीक है। आपसे नहीं बन पाएगा ये, लेकिन कंसेप्ट ऐसा है कि आपको बनाने में समय भी नहीं लगेगा, थोड़ा सा भी समय नहीं लगेगा। ठीक है। चलिए देखते हैं कंसेप्ट को, कंसेप्ट क्या है। ठीक है। एक बात नोट में लिखिएगा, अगर मान लीजिए ए की पावर बी दिया है और बी के पावर सी दिया है, सी के पावर डी दिया है। ठीक है। अगर इस तरह से दिया रहेगा, ए के पावर में बी दिया है, मान लीजिए ए के पावर में बी दिया है, बी के पावर सी दिया है, सी के पावर डी दिया है, अगर इस तरह से दिया रहे तो हम लोग क्या करेंगे, और दिया रहे और इसका बोला कि यूनिट डिजिट निकालिए, तो हम लोग क्या करेंगे, इसे सबसे पहले क्या करेंगे, इसके पावर को देखेंगे, बेस के पावर को देखेंगे। पावर अगर सम संख्या निकले, पावर अगर इवन नंबर हो, इवन नंबर अगर इवन नंबर हो तो क्या करेंगे, बेस के इकाई अंक में, बेस के इकाई अंक के पावर में 4 रख देंगे। इवन नंबर हो, बेस के इकाई अंक के पावर में 4 रख कर, 4 रख कर क्या करेंगे, 1 मिनट, रख कर आंसर ज्ञात कर लेंगे। चलिए ये बात तो होगा कि अगर ये सम संख्या होगा तब, अगर ये इवन नंबर होगा तब, लेकिन मान लीजिए ये ऑड नंबर निकल गया तो अगर ये ऑड नंबर निकल गया तो हम लोग क्या करेंगे, इसके अगले पावर को देख लेंगे। यानी कि अगर ऑड नंबर, अगर छोड़िए ना, ऐसे समझ लीजिए, अगर ये ऑड नंबर निकला, अगर ये इवन नहीं निकला, ऑड नंबर निकल गया, तो क्या करेंगे, पावर को, यानी कि इसके पावर को देखेंगे, इसके पावर को देखेंगे। इसके पावर कौन सा है, सी है। अब इसको देखेंगे, अगर ये अगर ये ऑड नंबर निकल गया तो इसके पावर को देखेंगे, इसका पावर देखेंगे। अब इसके पावर को देखेंगे, मान लीजिए इसका भी पावर, अगर अगर इसका पावर, अब इसके पावर को देखने लगे, अगर इसका पावर मान लीजिए सम संख्या निकल गया, अगर इसका पावर अगर इवन निकल गया, तो इवन निकल गया तो बी के पावर में संख्या, सम संख्या निकले तो बी के पावर में, बी के पावर में हम लोग क्या लेंगे, बी के पावर में 2 लेंगे। ठीक है, 2 लेंगे, 2 लेके उसी तरह क्वेश्चन बना लेंगे जैसे कि पहले बनाते थे हम लोग। ठीक। लेकिन यही अगर विषम निकले, जरूरी नहीं है कि सम ही निकलेगा, विषम भी निकल सकता है। अगर विषम निकल जाए, विषम निकल जाए यानी कि सी का मान अगर विषम हो जाए, सी अगर विषम हो जाए, ठीक है, निकले तो बी के पावर में, यानी कि सी अगर विषम निकल जाए, सी अगर विषम निकल जाए तो बी के पास, ये क्या बोलते हैं इसको,
पावर में, बी के पावर में क्या लेंगे, बी के पावर में 1 लेंगे और आंसर ज्ञात करेंगे हम। ठीक है, चलिए क्वेश्चन के माध्यम से इसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन के माध्यम से इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे 31 दे दिया है तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम सबसे पहले 1 लिख देंगे यहाँ पे। अब देखते हैं इसके पावर को, इसका पावर क्या है, सम है या विषम है। इसके पावर को देखते हैं, सम है। तो सम है तो क्या करेंगे, है सम है तो आसानी से इसको क्या करेंगे, इसके पावर में 4 लिख देंगे। ठीक है, छोड़ देंगे। अगर ये सम है तो इसके पावर में 4 लिख देंगे, आंसर हमारा यही हो जाएगा। 1 के पावर 4 1 ही होगा। ठीक है, अगर मान लीजिए क्वेश्चन दिया रहे, चलिए दो चार क्वेश्चन लिखते हैं, पहले समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन मान लीजिए दे दिया, 1 दे दिया, 32 के पावर 32 के पावर 32। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है हमारा 36 के पावर 36 के पावर 36। ठीक है, ये हमारा दूसरा क्वेश्चन हो गया। ठीक है, और मान लीजिए तीसरा क्वेश्चन दे दिया, क्या 32 के पावर में अगर 33 दे दिया, 32 के पावर में 33 और 33 के पावर में अगर 34 दे दिया। ठीक है, इस तरह से दे दिया, 34 के पावर में अगर 35 दे दिया, इस तरह से अगर क्वेश्चन दे दिया, हमको बोला यूनिट डिजिट निकालिए इसका। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं, अगला क्वेश्चन लेंगे। मान लीजिए 32 के पावर में मान लीजिए हमारा दे दिया 33। ठीक है, 32 के पावर में तो 33 दे दिया, और 33 के पावर में अगर 35 दे दिया, और 35 के पावर में अगर 37 दे दिया, अब बोला है कि सबका यूनिट डिजिट निकालिए। इसका क्या करिए, यूनिट डिजिट निकालिए, इसका यूनिट डिजिट निकालिए, इसका भी यूनिट डिजिट, इसका भी निकालना है। ठीक है, इन चारों का निकालना है। चलिए निकालते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे हम देखें कि सबसे पहले इसको 2 लिखेंगे, सबसे पहले 2 को उतारेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2 को लिखेंगे। इसके बाद देखते हैं इसके पावर, यानी कि बेस का पावर क्या है। बेस का पावर अगर सम संख्या है तो बड़ी आसानी होगी, क्या करेंगे, इसके पावर में 4 लिख देंगे, हमारा आंसर हो जाएगा। 2 के पावर 4 क्या होता है, 16 होता है, 16 का क्या, ये 6 हो जाएगा, हमारा आंसर क्या होगा, 6। ठीक है, अब इसको देखते हैं, ये भी आसानी हो गया। सबसे पहले क्या करेंगे, बेस की इकाइयों को लिखेंगे, इसके बाद पावर को देखेंगे। पावर अगर सम संख्या है तो पावर में 4 लिख देंगे, यानी कि 6 के पावर कुछ भी हो, हम जानते हैं इसका इकाइयाँ क्या होगा, 6 होगा। हमारा आंसर क्या होगा, बहुत आसानी से आ रहा है, 6 हो जाएगा। ठीक है, अगर लेकिन मान लीजिए ये क्वेश्चन दे दिया रहेगा, ठीक है, सबसे पहले तो क्या करेंगे, हम इसको 2 लिखेंगे। 2 को सबसे पहले आसानी से सबसे पहले लिख देंगे 2 को, इसके बाद हम पावर देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले 2 को लिखेंगे, इसके बाद पावर लिखेंगे, पावर देखेंगे। ठीक है, पावर देखते हैं क्या है, पावर तो यहाँ पर सम संख्या नहीं है, यानी कि ये इवन नंबर नहीं है, तो क्या करेंगे हम इसके अगले पावर को देखते हैं, इसके पावर को देखेंगे। अगर ये इवन नंबर नहीं निकले, अगर ये इवन नंबर नहीं हो तो इसके पावर को देखते हैं। ठीक है, इसका पावर देखते हैं हम, इसका पावर क्या हमको नहीं मिला, इसका पावर हमको इवन नंबर मिल गया। ठीक है, तो इवन हम अभी अभी देखे हैं कि अगर मान लीजिए ये अगर ऑड नंबर निकले, अगर ये इवन नंबर निकल जाए तो इसके पावर में 4 ले लेते हैं, लेकिन ये ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर है तो इसके अगले पावर को देखेंगे, इसके अगले पावर को देखेंगे। अगर वो निकल जाए सम संख्या, यानी कि ये इवन नंबर निकल जाए, तो हम क्या करेंगे, 33 के पावर में क्या ले लेंगे, 2 ले लेंगे। ठीक है, 33 के पावर में हम क्या करेंगे, 2 ले लेंगे, तो हमारा निकलिए गया है क्या, इवन नंबर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 33 के पावर में 2 ले लेंगे। अब बताइए हमको 33 का स्क्वायर क्या होता है, 33 के पावर 2 क्या होता है। ठीक है, तो 33 का पावर 2 क्या होता है ये हम देखना है। ठीक है, 33 के पावर 2 होता है, जैसे कि मान लीजिए 50 में से 33 कितना कम है, 17 कम है। 50 में 33 क्या है, 17 कम है, तो हमारा क्या हो जाएगा, 50 में 33 17 कम है, तो हमारा हो जाएगा 25 में से 17 25 में से 17 से घटेगा, तो 25 में से 17 से घटेगा तो 300 इधर 500, यानी कि 800 हो गया। और 17 का स्क्वायर 289, यानी कि हमारा क्या हो जाएगा, 1089 हो जाएगा, यानी कि 8 2 10, यानी कि 1089 हो जाएगा हमारा आंसर।
ये हमारा ये 1089 होगा। अब बताइए हम क्या करेंगे, इस तरह से क्वेश्चन दिया रहे तो हम क्या करेंगे, इसको 4 से डिवाइड देंगे। आसानी से पहले बनाते थे, यानी कि टाइप 2 में हम लोग बनाए इसको, तो हम क्या करेंगे, इसको 4 से भाग देंगे। चलिए ना, भाग दीजिए। रिमाइंडर हमारा कितना होगा, रिमाइंडर 1 ही बचेगा ना। इसको जब भाग देंगे तो रिमाइंडर हमारा 1 ही होगा ना। 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, रिमाइंडर हमारा 1 बचा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, हमारा आंसर क्या होगा, 2 होगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगर ये दे दिया रहा है, मान लीजिए ऐसे दिया रहा है 32, ठीक है। 32 सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले 2 लिखेंगे, इसके बाद अगले पावर को देखते हैं। ठीक है, अगला पावर हमारा क्या है, इवन नंबर होता तो यहाँ पर पावर में 4 ले लेते हैं, लेकिन हमारा अगला यहाँ पर क्या है, 32 के पावर में क्या है, ये ऑड नंबर है। तो ऑड नंबर है तो हम क्या करेंगे, इसको छोड़ देंगे, पावर में 4 नहीं लेंगे, अगले पावर को देखेंगे, इसके पावर को देखेंगे। ठीक है, अगर इसका पावर, तो इसके पावर को देखते हैं, इसका पावर हमको मिला फिर ऑड नंबर, तो ऑड नंबर मिला तो हम क्या करेंगे, 2 के पावर क्या लिखेंगे, 33 लेंगे, और अगर ऑड नंबर मिल जाएगा तो हम क्या करेंगे, इसके पावर में 1 ले लेंगे। ठीक है, 1 ले लेंगे हम, तो हमारा क्या हो जाएगा, 2 के पावर 33। अब बताइए हमारा रिमाइंडर क्या होगा, 2 के पावर रिमाइंडर, 33 को 4 से भाग दीजिएगा, 33 को 4 से भाग दीजिएगा, रिमाइंडर कितना होगा, 4 और 32, रिमाइंडर 1 होगा, आंसर क्या होगा हमारा, 2 हो जाएगा। ठीक है, हमारा आंसर क्या होगा, 2 होगा। बात समझने वाली है। क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर बेस का इकाई अंक लिख लेंगे, बेस का इकाई अंक लिखेंगे, इसके बाद पावर को देखेंगे, बेस का इकाई अंक लिखेंगे, पावर को देखेंगे। और हमारा ऑड नंबर, अगर इवन नंबर मिल जाता तो यहाँ पर 2 के पावर में 4 होता, लेकिन यहाँ पर ऑड नंबर मिल गया तो क्या करेंगे, 2 के पावर 33 उतारेंगे। लेकिन क्या करेंगे हम, इसके अगले पावर को देखेंगे, अगर ये ऑड नंबर मिल गया तो हम अगले पावर को देखते हैं। अगला पावर अगर सम संख्या होगा, यानी कि अगर इवन नंबर होगा तो अगले 33 के पावर क्या करते हैं, 2 करते हैं, 33 के पावर 2 लेते हैं, लेकिन ये ऑड नंबर निकले। ये हमारा अगर 33 के पावर अगर ऑड नंबर होता, 33 के पावर अगर इवन नंबर होता, सॉरी, ये 33 के पावर अगर इवन नंबर होता तो हम क्या करते, 33 के पावर 2 लेते, लेकिन 33 के पावर ऑड नंबर निकल गया, इसलिए हम क्या करेंगे, 33 के पावर 1 ही लेंगे। तो हमारा क्या होगा, 2 के पावर 33 के पावर 1, यानी 33 के पावर 1 33 होगा। और हम ऐसे बनाए हैं क्वेश्चन, 33 को 4 से डिवाइड देंगे, रिमाइंडर हमारा 1 होगा, और 2 के पावर 1 ले लेंगे, हमारा यूनिट डिजिट क्या हो गया, 2 हो गया। ठीक है, मान लीजिए दिया रहेगा, एक क्वेश्चन और देखते हैं। 37 के पावर 38 के पावर 39 दिया रहा है। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन। यूनिट डिजिट क्या होगा, सब में हमको यूनिट डिजिट ही निकालना है। ठीक है, यूनिट डिजिट क्या होगा, सबसे पहले क्या करेंगे, बेस के इकाई अंक को लिख लेंगे। ठीक है, बेस के इकाई अंक लिखेंगे, इसके बाद पावर पे, यानी कि पावर की तरफ ध्यान देंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं पावर हमारा क्या है, पावर हमारा क्या है, पावर हमारा इवन नंबर है, तो इवन नंबर है तो भाई कोई दिक्कत ही नहीं है, इवन नंबर है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर ऑड नंबर होता तो इसके अगले पावर को देखते हैं, लेकिन हमारा हमारा इवन नंबर मिल गया यहाँ पे, तो इवन नंबर मिल गया तो आसानी से इसके पावर में 4 ले लेंगे और इसको ज्ञात कर लेंगे। 7 के पावर 4 क्या होता है, 7 के पावर 4 का मतलब 7 गुणे 7 गुणे 7, यानी कि 7 7 49, इसे बनाए हैं ना क्वेश्चन, 49 गुणे 49, बताइए इकाई अंक क्या होगा, 49 गुणे 49, ऐसे लिख सकते हैं ना इसको, 49 गुना 49, इकाई अंक बताइए, 99 81, इकाई अंक को निकालना होगा तो इकाई अंक ही पकड़ेंगे इसको, यानी कि 99 81, हमारा इकाई अंक क्या होगा, 1 हो गया, आंसर क्या होगा हमारा, आंसर 1 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही आसान आसान सा क्वेश्चन सब। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन है, यदि n एक धनात्मक संख्या हो, यदि n एक धनात्मक संख्या हो, ठीक है,
n एक धनात्मक संख्या हो, ठीक है, तो n एक धनात्मक संख्या हो तो 3 के पावर 4n प्लस 1 प्लस 2 के पावर 4n प्लस 2, 2 के पावर 4n प्लस 2 का यूनिट डिजिट क्या होगा? यूनिट डिजिट क्या होगा, ठीक है। इसका आंसर ये हम देखेंगे, ठीक है। इस तरह क्वेश्चन, यदि n एक धनात्मक संख्या हो तो 3 के पावर 4n प्लस 1 प्लस 2 के पावर 4n प्लस 2 का यूनिट डिजिट क्या होगा। चलिए देखते हैं इसको। इस तरह के क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, n का वैल्यू रखेंगे, n का मान रख देंगे, क्या रखेंगे, n एक धनात्मक संख्या है, यानी कि माइनस में नहीं रखेंगे, जो भी रखेंगे प्लस में रखेंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर n का मान रख देते हैं, ठीक है। तो क्या रखेंगे, पुट n बराबर 1 रख देते हैं, ठीक है। 1 रखते हैं तो क्या होता है, चलिए देखते हैं 1 रखते हैं तो क्या होता है। जो भी कुछ भी मान रख सकते हैं यहाँ पे, तो हम एक ही रखेंगे, ठीक है। तो चलिए ना देखते हैं। छोटा मान रखेंगे क्योंकि आसानी से निकल जाएगा। तो क्या करेंगे, n का मान रखेंगे तो 3 के पावर क्या हो जाएगा, 4 गुणे n यानी कि 4 प्लस 1 यानी कि 3 के पावर 5 हो जाएगा, ठीक है। n रखेंगे, चलिए ना देखते हैं बढ़िया से। 3 गुणे 4 गुणे 1 प्लस 1 प्लस 2 के पावर 4 गुणे 1 प्लस 2, ठीक है। अब देखते हैं 3 के पावर 5 प्लस 2 के पावर क्या, 2 के पावर 6। अब बताइए क्या होगा, इसको और किस तरह से लिख सकते हैं, 4 से डिवाइड देंगे, इसमें रिमाइंडर हमारा 1 होगा, रिमाइंडर हमारा क्या होगा 1 होगा, प्लस डिवाइड देंगे, रिमाइंडर हमारा 2 होगा, 2 के पावर 2 ले सकते हैं, यानी कि 3 प्लस 4 हमारा क्या हो जाएगा 7, यानी कि यूनिट डिजिट हमारा क्या होगा 7 होगा, ठीक है। इसको और ऐसे भी बना सकते थे, हमारा क्या होगा आंसर 7 होगा। मान लीजिए कि 3 के पावर 5 हो गया, मान लीजिए 3 के पावर 5 हो, 3 के पावर 5 को कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं 3 के पावर 5 को, 3 के पावर 5 ऐसे लिख सकते हैं ना। 3 के 9 9 27 27 के 7 7 के 21 21 1 3 हमारा क्या हो जाएगा 3 ही हो जाएगा, ठीक है। और इसकी बात करते हैं तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 यानी कि 6 बार लिख सकते हैं इसको, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो 2 दूनी के 4, दूनी 8, दूनी 16, 16 में क्या करेंगे, एक छोड़ देंगे, 6 पकड़ देंगे, 6 दूनी 12, 12 में 2 पकड़ेंगे, एक छोड़ देंगे, 2 दूनी के 4, तो इसका क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, यानी कि 3 प्लस 4 बराबर 7, हमारा यूनिट डिजिट 7 हो गया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक और आसान सा क्वेश्चन है। हम लोग इस एक क्वेश्चन है, तीन 391 गुणे 432 गुणे 333 गुणे 82, अब यहाँ पर स्टार है, ठीक है। 391 432 333 82, यहाँ पर 3 अंक की ये संख्या है, स्टार है, ठीक है, का यूनिट डिजिट दिया है कितना, यूनिट डिजिट 8 है। तो हमको क्या करना है, तो हमको स्टार
का न्यूनतम मान निकालना है। मान क्या होगा, स्टार का न्यूनतम मान क्या होगा, ठीक है, बताइए क्या होगा न्यूनतम मान। तो हमको क्या करना है, यूनिट डिजिट 8 दिया है, यूनिट डिजिट इसका 8 दे दिया है, हमको स्टार का न्यूनतम मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो चलिए निकालते हैं, सबसे पहले इसको निकालेंगे, ठीक है। यूनिट डिजिट, अगर यूनिट डिजिट निकालना है तो यूनिट डिजिट का ही बात करेंगे। चलिए किस तरह से निकालते थे, ये गुणा का चिन्ह है, ठीक है, तो क्या किसी तरह से निकालेंगे, 1 का 2 से गुणा यानी कि 2, 2 3 6। अब बताइए 6 का इसमें गुणा करेंगे, 6 गुणे स्टार बराबर 8, यानी कि 6 का स्टार से गुणा करेंगे कब, यानी कि 6 से स्टार से 6 गुणे स्टार बराबर 8, यानी कि 6 से कौना संख्या में गुणा कल जाए कि एक मतलब न्यूनतम यानी कम से छोट से छोट संख्या, कौन से छोट से छोट संख्या में गुणा कल जाए कि एक यूनिट डिजिट 8 आई। तो मान लीजिए 6 से गुणा करिएगा तो कौन सा हो सकता है न्यूनतम, अगर एक यहाँ पर 1 होता तो 6 नहीं होता, अगर 2 रखेंगे यहाँ पर तो 12, 2 8 नहीं होगा, यूनिट डिजिट 12 8 नहीं होगा, 3 रखेंगे 36 18, 3 हो सकता है, ठीक है। अगर 3 रखेंगे यहाँ पे अगर हम 3 रखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 3 रखेंगे तो हमारा हो सकता है, ठीक है, लेकिन हमको न्यूनतम ही बोला है तो हम क्या कर रखेंगे, यहाँ पर 3 रख देंगे, क्योंकि एक का गुणा करेंगे 2 में तो 2 हो जाएगा, 2 3 यानी 6 हो जाएगा, और 6 से इसके इकाई अंक में गुणा करेंगे, अगर इकाई अंक 3 रहेगा, 1 रहेगा तो नहीं होगा, 1 होगा तो 3 ही रह जाएगा, 6 ही हो जाएगा, 2 रहेगा तो 12 होगा, नहीं होगा, 2 इकाई अंक 2 हो जाएगा, लेकिन 3 रहेगा तो हमारा इकाई अंक क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। लेकिन मान लीजिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं किससे हो सकता है, और तो 4 रहेगा, 6 के 24 यानी कि 4 हो जाएगा, 5 रहेगा, 6 5 30 0 होगा इकाई अंक, अगर 6 रहेगा 6 6 के 36 इकाई अंक 6 हो जाएगा, ठीक है। 7 रहेगा तो 6 7 42 इकाई अंक 2 होगा, ठीक है। 8 रहेगा तो 6 8 48, ये हो सकता है, ये हो सकता है, यानी 8 पे भी हो सकता है। अगर 9 रहेगा तो 6 9 54 नहीं हो सकता, तो क्या होगा, यहाँ पर 3 या 8 रह सकता है, 1 2 2 3 6 6 8 48, 3 या 8 रहेगा तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा 8 होगा, 3 या 8 रहेगा तभी इसका यूनिट डिजिट 8 होगा, लेकिन हमको यहाँ पे बोला है क्या, न्यूनतम रखना है, यानी स्टार का मान न्यूनतम रखना है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 3, क्योंकि हमको न्यूनतम रखना है, ठीक है। तो चलिए ठीक है, देख लीजिएगा आप लोग, तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, ठीक है, कुछ और नए क्वेश्चन के साथ।